एशिया के हवाई गलियारे तेजी से तकनीकी बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। चीन वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट तैनात कर रहा है, जिन्हें खासतौर पर पारंपरिक रडार नेटवर्क की कमजोरियों के भीतर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे भारतीय रक्षा व्यवस्था पर दोहरी चुनौती उत्पन्न हो रही है। बीजिंग पहले ही 6वीं पीढ़ी के कॉन्सेप्ट का परीक्षण कर रहा है और क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार अब वह पाकिस्तान को भी ये उन्नत 5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्म देने की तैयारी कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत के मौजूदा लड़ाकू बेड़े के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। राफेल और सुखोई 30 जैसे विमान बेहद सक्षम हैं, लेकिन वे मूल रूप से 4.5वीं पीढ़ी के डिजाइन हैं, जिनमें नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसी अंतर्निहित स्टेल्थ क्षमता नहीं है। आधुनिक उच्च तीव्रता वाले युद्ध में जो जेट पहले दिखाई देता है, वही पहले नष्ट होता है। कम रडार पहचान वाले प्लेटफॉर्म के बिना भारत के लिए अपनी पारंपरिक हवाई श्रेष्ठता बनाए रखना लगातार कठिन होता जाएगा। इसी चुनौती का समाधान करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी किया है। यह दस्तावेज भारत की स्टेल्थ महत्वाकांक्षाओं को केवल अवधारणा से निकालकर वास्तविक निर्माण की दिशा में ले जाता है। इसका विषय है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। 5वीं पीढ़ी के प्रदर्शन को हासिल करना बेहद कठिन इंजीनियरिंग चुनौती है। इन प्रणालियों की जटिलता इतनी अधिक है कि अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही इन्हें सफलतापूर्वक सक्रिय सेवा में शामिल कर पाए हैं। इस समूह में शामिल होने के लिए एमका को 5 मुख्य तकनीकी मानकों को पूरा करना होगा, जिसकी शुरुआत होती है इसकी सबसे बड़ी रक्षा क्षमता पूर्ण स्टेल्थ से। सामान्य एल्यूमिनियम ढांचा रडार ऊर्जा को वापस परावर्तित करता है, लेकिन एमका में विशेष अवशोषक कोटिंग का उपयोग किया गया है। रडार स्क्रीन पर इसका फर्क तुरंत दिखाई देता है। एमका की रडार पहचान इतनी कम होती है कि वह पृष्ठभूमि के शोर जैसा दिखाई देता है, जिससे वह बिना चेतावनी दिए दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इस स्तर की स्टेल्थ पायलट को यह क्षमता देती है कि वह दुश्मन के ट्रैकिंग लॉक स्थापित करने से पहले ही लक्ष्य तय कर हमला कर सके। स्टेल्थ तकनीक के लिए यह भी जरूरी है कि हथियारों को कैसे ले जाया जाए, इस पूरी अवधारणा को बदला जाए करती हैं। एमका इस कमजोरी को खत्म करते हुए सभी हथियारों को विमान के अंदरूनी हिस्से में रखता है। हथियारों के दरवाजे केवल उतने समय के लिए खुलते हैं जितना हथियार छोड़ने के लिए आवश्यक हो। तीसरी आवश्यकता है सुपर क्रूज क्षमता, यानी बिना आफ्टरबर्नर के लगातार सुपरसोनिक गति बनाए रखना। आफ्टरबर्नर अधिक ईंधन खर्च करते हैं, इसलिए लंबी दूरी के मिशन में वे प्रभावी नहीं होते। चौथी विशेषता के रूप में भारत ने ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन चुना है। इससे एमका को भारी आंतरिक हथियार ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है। साथ ही यदि एक इंजन क्षतिग्रस्त हो जाए तब भी विमान हवा में बना रह सकता है। 5वीं और अंतिम विशेषता है नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की ओर बढ़ना। सहायता प्राप्त सिस्टम एमका को एक कमांड हब की तरह काम करने की क्षमता देते हैं, जो मित्र ड्रोन और अन्य विमानों के साथ वास्तविक समय में लक्ष्य संबंधी डेटा साझा कर सकता है। इतने जटिल प्लेटफॉर्म का निर्माण भारत की पारंपरिक सरकारी उत्पादन प्रणाली से अलग एक नए मॉडल की मांग करता है। इसलिए सरकार एमका के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लागू कर रही है, जिसमें टाटा, LT और भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियों को सरकारी रक्षा संगठनों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस रणनीति को लगभग 16,000 करोड़ रुपए यानी करीब $1.9 बिलियन के निवेश का समर्थन प्राप्त है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश में केंद्रित है, जहां एक विशेष ड्रोन सिटी विकसित की जा रही है, ताकि हाईटेक सप्लायरों का स्थानीय नेटवर्क तैयार किया जा सके। यह स्थानीय मॉडल भारत के भीतर महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखता है और ऐसा औद्योगिक आधार तैयार करता है जो भविष्य में विमान के रखरखाव और अपग्रेड को स्वतंत्र रूप से संभाल सके। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक एमका के 6 पूर्ण स्क्वाड्रन सक्रिय सेवा में शामिल हो जाएं। इन स्क्वाड्रनों की तैनाती क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों का सीधा जवाब होगी, ताकि स्टेल्थ तकनीक का सामरिक लाभ केवल पड़ोसी देशों तक सीमित न रहे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़ी होती है। एमका को देश में डिजाइन और निर्मित करने की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर न रहे। आने वाला दशक इस क्षेत्र में हवाई शक्ति के भविष्य को तय करेगा। क्या आपको लगता है कि